नमस्कार, मैं हूं एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है हाउ टू हैव अ शार्प ब्रेन। दिमाग को कैसे तेज़ बनाएं। कहानी है दो स्टूडेंट्स की जो दोनों एक साथ में बहुत बड़े एकेडमी में पढ़ रहे थे, शीना और हर्ष। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमेशा हर्ष को बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और शीना को हर्ष से कम मार्क्स आते थे। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और शीना ने बुदबुदाते हुए हर्ष से पूछा, ऐसा क्या है कि तुझे इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं? तेरा दिमाग इतना तेज़ क्यों है और मुझे क्यों नहीं आते? जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी अच्छा स्कोर किया था, लेकिन अब दिन ब दिन मैं देख रही हूँ कि मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। हर्ष हंसा और उसने मुस्कुराकर कहा, शीना, शार्प ब्रेन जो होता है हर किसी का दिमाग तेज़ होता है, मगर बस यही अंतर होता है एक इंटेलिजेंट इंसान में और एक एवरेज इंसान में कि इंटेलिजेंट इंसान अपने ब्रेन को हमेशा वर्कआउट करता है। जैसे कि एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स टोन रहते हैं, हमारी बॉडी शेप में रहती है। आज एक्सरसाइज करना बंद कर दें तो फिर हमारे चर्बी बढ़ने लग जाएगी, हम भौंडे लगने लग जाएंगे, भद्दे लगने लग जाएंगे। ठीक उसी तरह से ब्रेन को भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक बार कोई टॉपर बन गया या एक बार किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर करता रहेगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। शीना बातों को ध्यान से सुन रही थी, फिर उसने अचानक से पूछा, वो ऐसी कौन सी बात है तुझे लगती है कि जो मैं नहीं कर रही और जो मुझे करनी चाहिए? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुझे कम बोलना चाहिए। जब हम कम बोलते हैं तो हम सुनते ज़्यादा हैं और सुनने से इंसान का दिमाग बहुत तेज़ होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम वही बात रिपीट करते हैं, एक ही बात, मगर जब हम सुनते हैं तो हम कई सारी नई नई बातें सीखते हैं। दूसरी बात, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमेशा सारा ध्यान हमारे खुद के ऊपर होना चाहिए। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब तू अपना ध्यान रखेगी, अपने आप से प्यार करेगी, तो तू अपने बारे में सोचेगी। तू ठीक से खाना खाएगी, हेल्दी खाना खाएगी और टाइम पे सोएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ब्रेन रेस्ट पे मोड पे भी जाएगा और साथ साथ में काम भी करेगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, फिर सुडोकू खेलना, ब्रेन पजल्स खेलना। इससे क्या होगा, तेरे ब्रेन को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा और जितना तू ब्रेन को एक्सरसाइज मोड पे डालेगी, ब्रेन उतना शार्प होगा। ये कुछ बातें अगर तू ध्यान दे और ध्यान से करे, अपने आप तेरा दिमाग रेजर शार्प हो जाएगा। करके देख और फ़र्क होगा तो बता। शीना मुस्कुराई और उसने कहा, फ़र्क तो होगा हर्ष, अब तो सेमेस्टर एंड पे ही पता चलेगा जब मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे तुमसे। इस बात को सुन के हर्ष ज़ोर से हंसा और उसने कहा, ठीक है, हो जाए शर्त, अगर मैं जीता तो फिर तुम कॉफ़ी पिलाओगी और अगर तुम जीती तो फिर मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने किताबों में वापस से तल्लीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। आशा करती हूँ कि आने वाले और एपिसोड्स में हम जानेंगे कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम हमेशा सक्सेसफुल बने रहें और सक्सेस को हासिल करते रहें। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।